जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी तारे कैसे बने, हमारे ग्रह यानी कि प्लैनेट्स कैसे बने और हमारा जो पृथ्वी है वो कैसे समय समय पर इवॉल्व हुई। जो हमारी पिछली वीडियो थी बच्चों वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थी और उसमें फैक्ट्स कम थे। जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हमारा सौर मंडल, आर सोलर सिस्टम, और इसके हर सदस्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो हमारी फैक्चुअल ज्यादा होगी बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा सन और ये है हमारे अलग अलग ग्रह। लेकिन जो हमारा सौर मंडल है बच्चों, उसमें सिर्फ हमारा सूरज और हमारे ग्रह ही नहीं होते, उसके अलावा भी काफी बॉडीज होती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए आपके, यानी कि क्षुद्र ग्रह, इन्हें हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा आपके कॉमेट्स हो गए यानी कि धूमकेतु, उसके अलावा आपके क्या हो गए, मिटियोर्स हो गए यानी कि उल्का पिंड, इन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। और उसके अलावा सैटेलाइट्स भी, सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, ये भी हमारे क्या है, सौर मंडल के सदस्य हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं सन, हमारा सूर्य। तो जो हमारा सूर्य है बच्चों, वो हमारे सौर मंडल के क्या है, बीच में है। और अगर हम इसके सूर्य के इसके व्यास की बात करें यानी कि डायमीटर की बात करें, डायमीटर जो इसके डायमीटर यानी कि जो मध्य से होकर गुजरती है रेखा और जो दोनों कोनों को टच करती है, तो ये जो इसका बच्चों, इसका जो व्यास है वो है 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर। और अगर हम सूर्य की बात करें तो इसका पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा इसका क्या है, बड़ा आकार है। पृथ्वी से इसका कितना 13 लाख टाइम्स इसका क्या है, जो हमारी पृथ्वी है उससे बड़ा इसका क्या है, आकार है बच्चों। अब हम देख लेते हैं जो हमारा सूर्य है उसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों। पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो बना किससे। तो जो हमारा सूर्य है वो बना है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से। और जो ये इसमें जो गैसेस, ज्यादातर गैस जो है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है इसमें 71% और हीलियम है आपकी 26.5%, और उसके अलावा 2.5% इसमें अदर एलिमेंट्स है बच्चों। अब अगर आपकी बात करें कि जो हमारा सूरज है उसकी क्या है, एनर्जी का क्या स्रोत है बच्चों, तो उसके एनर्जी का ये स्रोत है बच्चों कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, आपके हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होके बन रहे हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों। और फिर क्या है, इसकी वजह से क्या है, एनर्जी फॉर्म हो रही है। और यही सोर्स है हमारे सूरज की एनर्जी का, जो कि क्या है हमारी, इसकी वजह से क्या है, हमारी अर्थ को भी क्या है बच्चों, हीट और लाइट मिलती है। तो हमारे सूरज ही क्या है, हमारी अर्थ का क्या है, लाइट और हीट का स्रोत है बच्चों, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, हमारे हाइड्रोजन एटम का हीलियम में कन्वर्ट होना, इसे ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी की वजह से क्या है, हमारी जो सूरज है हमारा, उसको क्या है, वो उसकी एनर्जी का स्रोत है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सन, यानी कि आपके जो सन है उसका कैसे स्ट्रक्चर है। तो अगर हम सन की बात करें तो जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि हमारा अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर है, वैसे ही हमारा जो सन है उसका भी एटमॉस्फेयर है। और जो उसकी सबसे बाहरी परत है उसकी एटमॉस्फेयर की, उसका नाम है कोरोना, उसका नाम है कोरोना। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये रहा आपका कोरोना, ये है इसकी जो बाहरी परत है, जो हमारे सूरज की बाहर की परत है, जो हमारे सूर्य की बाहर की परत है, इसका नाम है कोरोना। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो परत है उसका नाम है आपका क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है इसका क्रोमोस्फेयर। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ये जो हमारा सन है, जो सूर्य है, इसका जो सरफेस है, जो इसका सरफेस है बच्चों, इसके सरफेस का नाम है फोटोस्फेयर। ये इसका सरफेस है और इसके सरफेस का क्या है नाम, फोटोस्फेयर। और ये क्या है, साइनी सरफेस है, साइनी सरफेस है। उसके बाद अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी परत है वो है आपकी कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद है आपकी रेडियो एक्टिव जोन, और जो आपका सबसे इनर लेयर है जो सन की, ये आप देख सकते हैं, ये जो सबसे अंदरूनी जो ये लेयर है, ये है आपकी कोर। जैसे हमारी अर्थ की कोर होती है, वैसी
जो सबसे अंदर जो पृथ्वी के जो आपके उसको क्या बोलते हैं हम कोर बोलते हैं, वैसी जो इसकी सबसे अंदर की लेयर है वो है सन की, उसे भी हम क्या बोलते हैं कोर बोलते हैं। अब आप देखेंगे अभी हमने डिस्कस किया कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारी कोरोना है, और उसके अलावा ये क्या है इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, और ये सिर्फ आपको कब विजिबल होती है जब आपका क्या होता है टोटल इक्लिप्स होता है, यानी कि जब सूर्य जो आपका सूर्य है जब उसको चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है सिर्फ तभी क्या है ये आपको ये वाली जो परत है ये जो कोरोना है ये लेयर आपको दिखती है, ठीक है। और या तो आपको ये क्या है स्पेशल सोलर टेलीस्कोप से दिखती है जिसका नाम क्या है कोरोनोग्राफ है, या तो आपको ये उसकी हेल्प से दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो साइनी सरफेस है हमारे सूरज का हमारे सन का उसका नाम है फोटोस्फेयर, और ये डिस्क की तरह अपेयर होता है और ये क्या करता है एनर्जी रेडिएट करता है, और इसीलिए ये एज अ क्या है हमारी एनर्जी का स्रोत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपकी सन की इनरमोस्ट लेयर है इसका क्या है, इसको हम कोर बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। और बच्चों जो हमारी कोर है जो आपकी इनरमोस्ट लेयर है यहाँ पे जो सन का टेम्परेचर है यहाँ पे टेम्परेचर है आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बच्चों यहाँ पे क्या है आपके सन का टेम्परेचर है, यहाँ का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये था हमारे सूरज के बारे में, हमने सूर्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानने की कोशिश की। अब चलते हैं हम हमारे प्लैनेट्स पे। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरानस और नेपच्यून ये हमारे ग्रह हैं। तो अब जो ये बच्चों हमारे ग्रह हैं ये हमारे क्या है दो भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में ये डिवाइडेड है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और दूसरा है बच्चों जोवियन प्लैनेट। अब ये किस तरह से डिवाइडेड है बच्चों, तो ये है आपके जो एस्टेरॉयड बेल्ट है आपकी, यानी कि जैसे हमने बोला था क्षुद्र ग्रह माइनर प्लैनेट्स, उससे ये क्या है डिवाइडेड है। तो आपके जो आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है, इनके बीच में क्या है एक यहाँ पे, उसके बाद आपका जुपिटर है, आपका सैटर्न हो गया, यूरानस हो गया, नेपच्यून हो गया, और जो ये आगे पहले के जो ये आपके चार ग्रह हैं और जो ये बाद के चार ग्रह हैं इनके बीच में क्या है एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है जिससे ये क्या है सेपरेट है। और इसलिए हम जो ये वाले जो हमारे प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी कि पार्थिव ग्रह, और इनको बोलते हैं हम जोवियन प्लैनेट। इनको हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को, यानी कि अंदरीय ग्रह है, और इनको जोवियन प्लैनेट को हम बोलते हैं बाहरी ग्रह, यानी कि आउटर प्लैनेट। जो आपके बच्चों इनर प्लैनेट है इनकी जो क्रस्ट है, इनकी क्रस्ट है रॉकी क्रस्ट है इनकी, और जो आपके ये बाहरी प्लैनेट है इनकी जो बॉडी है वो गैशियस है, गैशियस बॉडी है, और मेनली कौन सी गैस से बने आपके हाइड्रोजन और हीलियम से बने, हाइड्रोजन एंड हीलियम से। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके जो ये प्लैनेट है बच्चों, अगर हम इनकी बात करें कि ये जो आपका सूरज है उससे आपकी दूरी के अगर हम इनको उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना चाहें तो जो आपके प्लैनेट्स हैं सबसे पहले जो सबसे पास है सूरज के वो है मरकरी, वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। अगर हम बात करें इनके साइज के अकॉर्डिंग हम इन्हें ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह अगर हम उसे सबसे पहले रख के देखें और हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करें, यानी कि अवरोही क्रम में अगर हम इन्हें ऑर्डर करने की कोशिश करें तो जो आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है बच्चों जुपिटर, उसके बाद है आपका सैटर्न, फिर है यूरानस, फिर है नेपच्यून, फिर है अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। इसका मतलब जो अभी हमने देखा था कि जो आपके जोवियन आउटर प्लैनेट्स थे उसमें आपका सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। आउटर प्लैनेट में सबसे बड़ा आपका प्लैनेट है जुपिटर, और अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा है साइज में वो है हमारा अर्थ। इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा हमारा कौन सा प्लैनेट है, वो है हमारा अर्थ। अब इन प्लैनेट्स के क्या है कुछ फैक्ट्स डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मरकरी, जो हमारे क्या है अर्थ के सबसे पास है।
तो मरकरी जो है हमारा सबसे हॉट प्लैनेट है, सबसे हॉट प्लैनेट, बहुत ही ज्यादा हॉट है, लेकिन सबसे हॉट ये नहीं है, सबसे हॉट है हमारा वीनस। यानी कि जो हमारा वीनस है वो सबसे ज्यादा हॉट है। अब वो क्यों हॉट है उसको भी जानेंगे हम। पहले हम मरकरी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट। उसके अलावा अगर हम मरकरी की बात करें तो जो ये ग्रह है आपका, इस पर यहाँ पर क्या है, पानी नहीं है। और उसके अलावा एक और फैक्ट कि जो आपका मरकरी है बच्चों, उसमें आपको CO2, N2, H2NO2 इस तरह की कोई भी गैसेस देखने के लिए नहीं मिलती। इसकी वजह से क्या है, ये लाइफ को भी सपोर्ट नहीं करता है हमारा मरकरी ग्रह। नेक्स्ट चलते हैं हम वीनस पे। तो वीनस को बच्चों, वीनस को आपका अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन। अब इसे अर्थ का ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज है और इसका जो मास है वो अर्थ की बिल्कुल मतलब अर्थ के जैसा ही है, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। उसके अलावा अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने और तो ये है ब्राइटेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे ज्यादा जो चमकीला जो हमारा प्लैनेट है वो हमारा है वीनस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि यह है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, जबकि ये सन के क्या है, जो सन के सबसे पास था वो था मरकरी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा वीनस है वो क्या है, हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में बच्चों, इसके एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज्यादा है और उसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके वजह से क्या है, ये और ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, हीट और ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने अगर हम वीनस से रिलेटेड, तो जो ये रोटेट करता है बच्चों, ये रोटेट करता है आपका वेस्ट टू ई, ये करता है आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। आपके जो वीनस है और जो आपका यूरेनस प्लैनेट है बच्चों, वो आपका क्या है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस पे क्या, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, ये अपनी एक्सिस में रोटेट करता है। इसके अलावा जो सारे अन्य हमारे ग्रह हैं वो सारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अर्थ के बारे में। तो अर्थ क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि वो सबसे बड़ा क्या है, इनर प्लैनेट में वो उसका क्या है, सबसे बड़ा है साइज में। उसके अलावा जो अर्थ है हमारी, वो अपनी एक्सिस पे कितने है बच्चों, 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है, ढली हुई है, 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे वो टिल्ट है। उसके अलावा मार्स के बारे में जान लेते हैं। जो आपका मार्स है बच्चों, इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। अब इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई ऑफ मार्स, क्योंकि क्या है, आपकी जो सॉइल है उसमें आयरन बहुत मौजूद है। उसके आयरन की वजह से क्या है, उसमें जंक लगता है, और जंक लगने की वजह से वो सॉइल क्या है, वो सॉइल हमें कैसी अपीयर होती है, रेड कलर की। अब जब वो रेड कलर की अपीयर होती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया रेड प्लैनेट। उसके अलावा अगर इसकी और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करें तो फोबोस एंड डिमोस, इसकी 2 सैटेलाइट है बच्चों, फोबोस एंड डिमोस इसकी 2 सैटेलाइट है। अभी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो अर्थ की भी वजह से बच्चों हमें पता है कि जो अर्थ है उसकी क्या है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है। अर्थ की हमारे क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ की, वो कौन सी है बच्चों, मून है। वैसी आपकी जो मार्स है बच्चों, उसकी 2 सैटेलाइट्स है, फोबोस एंड डिमोस, इसकी 2 सैटेलाइट है। नेक्स्ट है आपका जुपिटर, यानी कि जो है आपका सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा ग्रह है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है ये। और जो आपका जुपिटर है, इसको विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका एवरेज टेम्परेचर है बच्चों बहुत ज्यादा कम है, -148 डिग्री सेल्सियस, -148 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विंटर प्लैनेट, यानी कि शीतकालीन ग्रह। उसके अलावा जो आपका जुपिटर है बच्चों, इसकी क्या है, जो सैटेलाइट है गैनीमीड इसकी क्या है, सैटेलाइट है, और ये है हमारी लार्जेस्ट सैटेलाइट। लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारी किसकी, हमारे सोलर सिस्टम की। अब अगर ये सोलर सिस्टम हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये हमारे जुपिटर की तो बड़ी होगी। तो ये जो हमारी गैनीमीड है, जो गैनीमीड सैटेलाइट है, वो हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और ये किसकी सैटेलाइट है, ये है हमारी जुपिटर की सैटेलाइट। इस फैक्ट को भी आप जरूर नोट कर लें।
नेक्स्ट चलते हैं हमारे सैटर्न पे। तो जो आपका सैटर्न है बच्चों, सैटर्न की जो सैटेलाइट है वो है टाइटन। टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। ओके, ये इसके बारे में, सैटर्न के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूरानस को। तो जो आपका यूरानस है बच्चों, जो इसका साइज है, इसका साइज है 4 गुना ज्यादा है हमारे अर्थ के साइज से, 4 टाइम्स ज्यादा। साइज ऑफ यूरानस है जो, वो है 4 गुना ज्यादा किसके साइज से, साइज ऑफ अर्थ से। उसके अलावा जो आपका यूरानस है, उसका वो जो प्लैनेट है वो ग्रीनिश सा दिखता है। अब वो ग्रीनिश इसलिए दिखता है क्योंकि जो आपका यूरानस है उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, मीथेन प्रेजेंट है, और मीथेन गैस होने की वजह से क्या है, ये आपको क्या है, ग्रीनिश हरे रंग का दिखता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेपच्यून पे। तो जो नेपच्यून है वो है आपका, इसको आपका बोलते हैं यूरानस ट्विन। यूरानस ट्विन यानी कि क्योंकि ये थोड़ा क्या है, आपके यूरानस से मिलता जुलता है, यूरानस की तरह ये यूरानस की तरह मेल खाता है, इसलिए नेपच्यून को बोला जाता है यूरानस का ट्विन। बस इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए आप, बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मून है। मून भी क्या है बच्चों आपका, मून भी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, हमारी अर्थ की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो दिस इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसके अलावा अगर हम मून के व्यास की बात करें, जो आपका मून है, जो इसका डायमीटर है वो है आपका 3475 किलोमीटर। 3475 किलोमीटर इसका क्या है, आपका व्यास है। और अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, यानी कि इसकी परिधि की बात करें हम, तो इस सरकमफ्रेंस बच्चों जो ये आपका, ये जो आपका ये बाहर का जो हिस्सा मैं ये डार्क कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं परिधि। तो ये इसका कितना है बच्चों, 10,864 किलोमीटर। ये इसका है सरकमफ्रेंस हमारे मून का, और इसका व्यास कितना है, 3475 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें तो जो आपका बच्चों मून है, जो आपका मून है, इसका जो साइज है 1/4 साइज है इसके, किसके, अर्थ के साइज के। यानी कि जितना आपका अर्थ का साइज है उसका क्या है, जो मून का साइज है उसका 1/4 है। और अगर हम बात करें आपके क्या, अगर हम इसकी बात करें इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल पुल, तो का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो किसके 1/6 है, 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी कि जितना आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका मून लगाता है, वो किसके 1/6 लगाता है, किसके, जो आपकी अर्थ लगाती है उसका 1/6 लगाता है आपका मून। इतना लगाता है आपका जो आपका है मून। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो मून है आपका, इट टेक्स 27 days 7 hours and 43 minutes टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ये अपनी जो एक्सिस है, जो इसकी एक्सिस है बच्चों, इस पे ये रोटेट करने में जो टाइम लगाता है वो लगाता है 27 days 7 hours and 43 minutes का टाइम लगाता है ये अपनी एक्सिस में रोटेट करने में। और जो ये जितना ये टाइम लगाता है उतना ही ये टाइम लगाता है जो अर्थ के अराउंड ये घूमता है, अर्थ के अराउंड जो ये रिवॉल्व करता है, ये अप्रोक्स इतना ही समय लगाता है जितना ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में जितना समय लगाता है, उतना ही समय ये अर्थ के चारों ओर घूमने में लगाता है। यानी कि कितना समय लगाता है, 27 days 7 hours and 43 minutes ये लगाता है आपके अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने में बच्चों। तो ये थे आपके सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में, और जो उसके अन्य सदस्य जैसे कि मून है उसके बारे में डिटेल। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे जो एस्टेरॉइड्स हैं ये भी हमारे क्या है, ग्रह, ये है हमारे माइनर प्लैनेट्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, ये भी हमारे क्या है, सदस्य हैं आपके सौरमंडल के। उसके अलावा आपका क्या है, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, ये भी आपका क्या है बच्चों, सौरमंडल का सदस्य है। उसके अलावा मिटियोर्स जिन्हें हम कहते हैं उल्का पिंड, जो है हमारे शूटिंग स्टार्स, ये भी हमारे सौरमंडल के आपके सदस्य हैं। तो ये था बच्चों, आज हमने पढ़ा कि आपके जो सौरमंडल के सदस्य हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा अर्थ, इट्स शेप एंड साइज। हम देखेंगे फिर जो आपके अर्थ है उसका आपका व्यास, डायमीटर कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है। हम अगली वीडियो में अर्थ से रिलेटेड
अर्थ से रिलेटेड पढ़ेंगे बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।